स्टूडेंट, हर हर महादेव हमारा इनिशिएटिव है टू कंप्लीट 6 to 12 एनसीईआरटी। उसमें क्लास 6, 7, 8, 9, 10 कंप्लीट हो चुका है। आज है चैप्टर 4 ऑफ पॉलिटी क्लास 11 एग्जीक्यूटिव। ठीक है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है व्हाट इज एन एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव होता क्या है? तो एग्जीक्यूटिव रेफर्स करता है गवर्नमेंट के उस ब्रांच को जो इम्प्लीमेंट और इन्फोर्स करता है लॉ को। देखो, गवर्नमेंट में 3 ब्रांचेज है। ठीक है, कौन है? लेजिस्लेटिव है, जुडिशियरी है, एग्जीक्यूटिव है। लेजिस्लेटिव का काम होता है कानून बनाना, और जो इम्प्लीमेंट किया जाता है कानून वो किसके द्वारा किया जाता है? इसी एग्जीक्यूटिव के द्वारा किया जाता है। और जुडिशियरी इन सब पे ना चेक एंड बैलेंस बना के रखता है। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव क्या होता है? एग्जीक्यूटिव वो बॉडी होता है हमारे कानून का कि जिसमें ना क्या करते हैं, ये काम क्या करते हैं, ये जो लॉ बनाते हैं लेजिस्लेचर, वो क्या करते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है? इम्प्लीमेंट द लॉ। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव। अब देखो, एग्जीक्यूटिव भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। पहले एग्जीक्यूटिव में होते क्या है? ठीक है, एग्जीक्यूटिव में होते हैं प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर और ऑफिशियल एजेंसीज अपॉइंट जो किया जाता है। ठीक है, उसके द्वारा जो ऑफिशियल एजेंसीज होता है जो उनके द्वारा अपॉइंट किया जाता है। अब देखो, एग्जीक्यूटिव किस किस टाइप का हो सकता है? एग्जीक्यूटिव 3 टाइप्स का हो सकता है। पहला प्रेसिडेंशियल सिस्टम पे हो सकता है, दूसरा पार्लियामेंट्री सिस्टम पे हो सकता है, और तीसरा सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम पे हो सकता है। ठीक है, देखो अब प्रेसिडेंशियल सिस्टम का एक एग्जांपल लेते हैं हम सब। ठीक है, तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम का एग्जांपल, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है अमेरिका। ठीक है, ठीक है, अमेरिका को देखते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम में। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में हम सब अमेरिका को समझते हैं। ठीक है, ये है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो ये कहाँ पे, यहाँ पे क्या होता है? जो हेड ऑफ द स्टेट होता है ना, वो प्रेसिडेंट होता है। मतलब प्रेसिडेंट क्या होता है? हेड ऑफ स्टेट होता है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और बहुत पावरफुल होता है। और ये किन किन कंट्री में आपको देखने को मिल सकता है? यूएसए में मिल सकता है। ठीक है, सेमी प्रेसिडेंशियल क्या हुआ? सेमी प्रेसिडेंशियल वो होते हैं जहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी होता है और पार्लियामेंट्री भी सिस्टम होते हैं। ये है सेमी प्रेसिडेंशियल। इसमें क्या होता है? ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम का भी कुछ अंग होता है और पार्लियामेंट्री सिस्टम का भी कुछ अंग होता है। ठीक है, और इसमें ना क्या होते हैं? प्राइम मिनिस्टर और फिर प्रेसिडेंट हैव द सिग्निफिकेंट पावर। और इसमें ना क्या होता है? सिग्निफिकेंट पावर होता है प्राइम मिनिस्टर को भी और फिर प्रेसिडेंट को भी। ठीक है, प्रेसिडेंट यूजुअली हेड होता है स्टेट का और प्राइम मिनिस्टर हेड होता है गवर्नमेंट का। और ये कहाँ पे आपको देखने को मिलता है? रसिया और श्रीलंका में। ठीक है, इसके बाद आता है पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारे इंडिया में है। यहाँ पे हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ये और प्रेसिडेंट क्या होते हैं? एक तरीके का नॉमिनल हेड होते हैं। प्राइम मिनिस्टर ज्यादा पावरफुल होते हैं। और ये कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? यूएस और इंडिया और यूके में। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या है, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या है और पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है। अब देखो, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो हमारे इंडिया में है वो क्या है? ठीक है, पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वांटेड टू इंश्योर दैट गवर्नमेंट वुड बी सेंसिटिव टू पब्लिक एक्सपेक्टेशन एंड वुड बी रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो इंश्योर करना चाहते थे कि गवर्नमेंट ना सेंसिटिव हो पब्लिक एक्सपेक्टेशन को लेके और रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल हो। तो इसलिए ना कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया था पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव का, जिसमें ना क्या होगा कि नेशनल और स्टेट लेवल पे बोथ गवर्नमेंट में ना यहाँ पे दोनों जगह पे ये चीज को फॉलो किया जाएगा, इसमें स्टेट लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे भी। देयर इज अ प्रेसिडेंट विद द फॉर्मल हु इज अ फॉर्मल हेड। और फिर ये क्या होंगे? एक प्रेसिडेंट होंगे जो हमारे फॉर्मल हेड होंगे, और फिर स्टेट में और फिर क्या होगा कि प्राइम मिनिस्टर क्या होंगे? हेड होंगे। और ठीक है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनके एडवाइस, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर क्या होंगे? हेड होंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट सिर्फ नाम मात्र का होगा। एट द स्टेट लेवल, स्टेट लेवल पे भी ये चीज होता है। ठीक है, तो स्टेट लेवल पे क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव कंप्राइज करता है गवर्नर को और चीफ मिनिस्टर होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ पार्लियामेंट्री फॉर्म में। ठीक है, चीफ मिनिस्टर होते हैं। और तो ये क्या है? पावर एंड पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, तब हम सबको जानना पड़ेगा कि प्रेसिडेंट का कुछ पावर भी है या नहीं है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट का पावर क्या है? ठीक है, उस चीज को हम सब जानते हैं। पावर एंड पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो हम सब पावर ऑफ पोजीशन प्रेसिडेंट के बारे में जानते हैं, ये तो जान गए। एग्जीक्यूटिव पावर जो होता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को, इनका एग्जीक्यूटिव पावर होता है। ठीक है, अब देखो
प्रेसिडेंट का बहुत सारा पावर होता है, ठीक है। उसमें से एक एग्जीक्यूटिव पावर होता है। एग्जीक्यूटिव पावर क्या होता है, उसका काम होता है कि वो ना प्राइम मिनिस्टर को क्या करता है, अपॉइंट करता है और दूसरे भी अपॉइंटमेंट करता है, जैसे कि सीजीआई का करता है, सुप्रीम कोर्ट के जज का करता है, हाई कोर्ट के जज का करता है, अटर्नी जनरल का करता है। पर ये क्या होता है, ये ना जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस करते हैं ना, उसी के अनुसार करता है, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा भी उन्हीं का काम है। प्रेसिडेंट का काम ही है डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, ठीक है। एड्रेसिंग द पार्लियामेंट, ये भी जैसे कि बोथ हाउस हो, लोकसभा और राज्यसभा को एड्रेस करना भी किसका काम है, पार्लियामेंट प्रेसिडेंट का ही काम है, ठीक है। ऑर्डिनेंस बनाना, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर भी प्रेसिडेंट का है, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर कोई लॉ पास कर दिया गया है तो उनको ना ऑर्डिनेंस कर सकती है कि वो ना कुछ दे के रोक सकते हैं। एसेंट अपने बिल पे देने के लिए वो रोक सकते हैं। कुछ कुछ ऐसा भी होता है जैसे कि पॉकेट वीटो होता है, तो वो पॉकेट वीटो लगा के कुछ देर के लिए ना रोक सकते हैं। अब देखो कुछ कुछ उनका इमरजेंसी पावर भी है। इमरजेंसी पावर में क्या आता है, जैसे नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी होता है तो अब क्या किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा डिक्लेयर कर दिया जाता है नेशनल इमरजेंसी। और वहाँ पे क्या किया जाता है, ये किस चीज पे होता है, जहाँ पे जो भी पार्ट में अगर वॉर हो रहा हो, एक्सटर्नल एग्रेशन हो या आर्म रिविलियन हो, तो वहाँ पे ये चीज किया जाता है। स्टेट इमरजेंसी करके क्या कर सकते हैं, वो स्टेट मिनिस्टर को जो होता है, जितने भी स्टेट मिनिस्टर होते हैं उनको क्या किया जा सकता है कि उनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर खत्म कर दिया जाता है, मतलब उनका कार्यकाल खत्म कर दिया जाता है और पार्लियामेंट डायरेक्टली उस स्टेट के लिए क्या करती है, कानून बनाती है। ये काम होता है फिर स्टेट मिनिस्टर में। पावर एंड पोजीशन ऑफ पीएम ऑफ इंडिया एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये है प्रेसिडेंट का काम सब, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के काम में क्या क्या हम सब देखिए कि प्रेसिडेंट क्या करते हैं कि ना प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, उसके बाद फिर बहुत सारा अपॉइंटमेंट और भी करते हैं। उनका काम है इमरजेंसी लगाना, चाहे वो नेशनल इमरजेंसी हो चाहे वो स्टेट इमरजेंसी हो। ऑर्डिनेंस है उनके पास, ऑर्डिनेंस का पावर है। फिर उनके पास एसेंट ऑफ बिल का भी पावर है। अब है प्राइम मिनिस्टर के बारे में। प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का क्या काम होता है हमारे देश में, ठीक है। प्राइम जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं वो कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और ठीक है। और ये एग्जीक्यूटिव ब्रांच के हेड होते हैं, ठीक है। कैबिनेट के लीडर होते हैं प्राइम मिनिस्टर। कैबिनेट मीटिंग और डिस्कशन होता है किसी भी एजेंडा पे, तो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर उनके हेड होते हैं। फॉरेन अफेयर में भी प्राइम मिनिस्टर चीफ होते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल अगर कोई भी मैटर हो रहा है तो उसमें भी प्राइम मिनिस्टर ही हेड होंगे, ठीक है। और ये डिप्लोमेटिक रिलेशन, नेगोशिएशन, ट्रीटीज करते हैं दूसरे कंट्री के साथ, ठीक है। इमरजेंसी पावर है कुछ, देखो प्राइम मिनिस्टर का हो इमरजेंसी पावर्स होता है, एडवाइस करना, डिक्लेयर इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल। देखो ये देखो प्रेसिडेंट ना अपने मन से कोई कहीं पे भी इमरजेंसी नहीं लगा सकता, तो ये प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस के द्वारा ही प्रेसिडेंट ना कहीं पे इमरजेंसी लगाते हैं। लेजिस्लेटिव रोल होता है प्राइम मिनिस्टर का, वो ना मेंबर होते हैं लोकसभा के और इंट्रोड्यूस करते हैं, बिल को इंट्रोड्यूस करते हैं और फिर वहाँ पे डिबेट भी करते हैं लेजिस्लेटिव रोल में, ठीक है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन करते हैं वेरियस डिपार्टमेंट, और फिर क्या करते हैं वेरियस डिपार्टमेंट के साथ करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। और फिर उनका काम क्या होता है कि काउंसिल अगर कोई भी अगर जानकारी उनको प्रेसिडेंट को चाहिए तो वो उनको कौन पहुंचाएंगे, प्राइम मिनिस्टर पहुंचाएंगे। क्राइसिस मैनेजमेंट का काम भी प्राइम मिनिस्टर का होता है कि अगर कोई भी सिक्योरिटी का थ्रेट हो, कोई भी क्राइसिस मैनेजमेंट का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो ये सब कौन देखेंगे, प्राइम मिनिस्टर ही देखेंगे, ठीक है। एडवाइजर ऑफ द प्रेसिडेंट होते हैं, अगर प्रेसिडेंट को किसी चीज का एडवाइस चाहिए होता है या फिर कोई भी बिल अगर कुछ भी उनको लगता है कि गलत हो रहा है, तो अगर वो चाहते हैं कि हमको उस चीज का जानकारी मिले तो उसको जानकारी कौन देते हैं, प्राइम मिनिस्टर ही देते हैं, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो मेड होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा मेड होते हैं। इसमें प्राइम मिनिस्टर हेड होते हैं और अदर मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अपॉइंट होते हैं। प्राइम मिनिस्टर लीडिंग होते हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर न क्या करते हैं, अपना त्याग पत्र देते हैं, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को पूरे को अपना त्याग पत्र देना पड़ता है, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एग्जिस्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर के बाद, ठीक है। और क्या करते हैं, हैज टेकन द ओथ ऑफ ऑफिस, और उसके बाद क्या करते हैं, ऑफिस प्राइम मिनिस्टर के बाद क्या करते हैं, ये सब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं वो सब अपने ओथ ऑफ ऑफिस का क्या करते हैं, ओथ लेते हैं अपने ऑफिस का, ठीक है। और डेथ और रेजिग्नेशन में अगर प्राइम मिनिस्टर का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी क्या करना पड़ता है, डिसमिस होना पड़ता है, ठीक है। तो मतलब हेड क्या होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, प्राइम मिनिस्टर हेड होते हैं। ये सब कलेक्टिवली अकाउंटेबल होते हैं लोकसभा के प्रति। अगर कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम हुआ लोकसभा में, इनको बोला जा सकता है कि आपने इस चीज का जवाब दीजिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को और प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है। मिनिस्टर्स आर अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट एंड आंसरेबल टू देयर एक्शन एंड डिसीजन। अगर कुछ भी वो काम कर रहे हैं, अगर कोई भी एक्शन और डिसीजन ले रहे हैं तो उसके लिए ना पार्लियामेंट में उनसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये है प्राइम मिनिस्टर का। और फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का काम की प्राइम मिनिस्टर हेड होते हैं, बाहर के एक्सटर्नल अफेयर को देखते हैं।
से अगर प्रेसिडेंट को कोई एडवाइस चाहिए वो देखते हैं, क्राइसिस मैनेजमेंट करते हैं। और फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या कहते हैं, इमरजेंसी के लिए प्रेसिडेंट को बोलते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होते हैं। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में अगर प्राइम मिनिस्टर रिटायर कर ले या फिर उनका डेथ हो जाए तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी रिटायर होना पड़ता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अकाउंटेबल होते हैं लोकसभा के प्रति। ये सब काम है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर का, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी। जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होता है वो है ब्यूरोक्रेसी। देखो वो सबको हटाया जा सकता है, इलेक्शन के द्वारा प्राइम मिनिस्टर को हटाया जा सकता है, काउंसिल फिर क्या कहते हैं और जो भी नेता बनते हैं उनको हटाया जा सकता है एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट में। पर एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं, वो होते हैं आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर। ये ऐसे ऑर्गन होते हैं ना जो देखो द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूड्स द प्राइम मिनिस्टर, द मिनिस्टर एंड अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी और द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। देखो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन जो होता है, चाहे उसमें प्राइम मिनिस्टर हो और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हो, वो क्या कहलाते हैं, ब्यूरोक्रेसी और एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। इंडियन ब्यूरोक्रेसी किस हिसाब का है, ऑल इंडिया सर्विसेज यहाँ पे है, स्टेट सर्विसेज है और लोकल गवर्नमेंट का सर्विसेज भी है। यहाँ पे टेक्निकल और मैनेजेरियल स्टाफ भी रन होते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, ठीक है। तो हमारे यहाँ जो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ये सब का जो यूपीएससी जो कंडक्ट करवाते हैं या फिर स्टेट पीसीएस जो कंडक्ट करवाते हैं वो सब किसके अंडर आते हैं, वो एग्जीक्यूटिव के अंडर आते हैं, ठीक है, वो यूनियन के अंदर आते हैं। और इनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट कमीशन कौन सा होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। सबसे पहला यूपीएससी आता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये क्या करता है, इनका काम क्या होता है यूपीएससी का, कि ये कंडक्ट करते हैं कि कैसे सिविल सर्वेंट रिक्वायर्ड होंगे, वो एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए ना वो क्या करते हैं, सिविल सर्वेंट को मतलब कि एग्जाम दिलवाते हैं और फिर उनके बाद ना उनको छान के लाते हैं कि ताकि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम कर सके, ठीक है। सिमिलरली पब्लिक सर्विस में क्या करते हैं, स्टेट के पब्लिक सर्विस में ऐसा काम स्टेट के लिए भी करवाया जाता है स्टेट के डिपार्टमेंट द्वारा, ठीक है। तो इसमें का क्लासिफिकेशन है सिविल सर्विस का, तो ऑल इंडिया सर्विसेज होता है, सेंट्रल सर्विसेज होता है और स्टेट सर्विसेज होता है। तो ऑल इंडिया सर्विसेज में क्या आते हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज में आते हैं आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर। सेंट्रल सर्विसेज में आते हैं आईएफएस ऑफिसर, आईसीएस ऑफिसर। और स्टेट सर्विस में आते हैं प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज के मेंबर, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, पर्सन जो भी सिलेक्टेड होते हैं यूपीएससी के द्वारा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस में जाते हैं और फिर ये हायर लेवल ऑफ ब्यूरोक्रेसी में कहलाते हैं, ठीक है। किसी भी स्टेट का अगर हायर लेवल ऑफ ब्यूरोक्रेसी क्या होते हैं, वहाँ के आईपीएस ऑफिसर और आईएएस ऑफिसर, ठीक है। द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल। अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखा जाए तो जो डीएम होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। डू यू नो द कलेक्टर नॉर्मली एज आईएएस ऑफिसर। और जो कलेक्टर होते हैं वो कौन होते हैं, आईएएस ऑफिसर होते हैं, ठीक है। तो इसमें यही बताया गया है कि किस हिसाब से देखो कि ना वो बटा हुआ है कि हमारा एग्जीक्यूटिव में सबसे इम्पोर्टेंट हमारे प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट का क्या क्या काम है, फिर उसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनका क्या क्या काम है, उसके बाद परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो इनके कामों को इम्प्लीमेंट करने के लिए होते हैं, चाहे वो आईएएस ऑफिसर हो, आईपीएस ऑफिसर हो, सेंट्रल लेवल पे हो, ऑल इंडिया लेवल पे हो या स्टेट लेवल पे हो, तो ये सब क्या करते हैं, ये काम को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से होता है फंक्शन एग्जीक्यूटिव का, ठीक है। तो इस चैप्टर में बस इतना ही था। तो ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आया तो इसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना एक बार। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ लेना। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।